नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका केजे राव। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं संकल्प शक्ति। दोस्तों, मैं ये टॉपिक शुरू करता हूं एक फिल्मी डायलॉग से। ये डायलॉग ऐसा है, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये शाहरुख खान का एक फिल्म डायलॉग है। दोस्तों, संकल्प शक्ति मतलब वही है, कोई भी चीज़ को जब आप चाहते हैं तो इतना दिल से चाहिए ताकि वो आपको मिले। आज मैं ऐसे 3 एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ जो अपने ज़िंदगी में संकल्प से ये चीज़ को चाहा और उसको पाया भी है। मैं ये टॉपिक क्यों ले आऊँ आपको बताना चाहता हूँ। पहले दोस्तों, मैं जब ये टॉपिक ले आऊँ मैं बहुत दर्द महसूस किया। हमारा देश में या पूरा दुनिया में 15 साल से लेके 29 साल के बीच में एज ग्रुप ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो एक साल में पूरा दुनिया में 8 लाख लोग मर जाते हैं। यानी अभी तक कोविड-19 का डेथ रेट देखेंगे तो वो खाली 7.5 लाख है, लेकिन हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके ऊपर हमको बात करना चाहिए। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो हर साल में 1,35,000 लोग मर जाते हैं। ये तो हम उनको एक एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनको एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन देना का बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, या मुझे प्रमोशन नहीं मिला, या मेरा शादी नहीं हुआ। तो ये सही से सोच के वो साइकोलॉजिकल एक डिप्रेशन में आके फिर एक सुसाइड टेंडेंसी में आके सुसाइड करते हैं। बट ज़िंदगी में अगर पाना चाहेंगे तो ज़िंदगी बहुत लंबा है। मैं ऐसे आपको 3 इंसिडेंट बताता हूँ जो लोग अपने ज़िंदगी में एक चीज़ को संकल्प किया और उसको पाया। मैं वैसे 3 लोगों के बारे में अभी आपको बताना चाहता हूँ। पहला मैं बताना चाहूँगा स्वर्गीय एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता मैडम, एंड सेकंड द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री जगन मोहन रेड्डी सर, एंड थर्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो पहले हम लोग चलते हैं जयललिता के मैडम के बारे में जानने के लिए। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि एक फिल्म स्टार बोले तो फिल्म स्टार जनरली वेल ऑफ फैमिली से होते हैं या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत वीक होते हैं, लेकिन जयललिता के केस में ये दोनों गलत है। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट थी। एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी उनको अपने मनपसंद कॉलेज में सीट नहीं मिला, क्योंकि वो एक फिल्म में काम कर रहे थे बाय द टाइम। और उनकी ज़िंदगी में भी वो किसी से प्यार की, और वो प्यार शादी तक आके जस्ट शादी से पहले वो टूट गया था। उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी में एक बड़ा संकल्प को लेकर आगे बढ़ी है। और उसके अलावा भी उसकी ज़िंदगी में देखेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स में उनकी मेंटर था एमजीआर साहब। जब एमजीआर साहब मर गए थे तो उस समय भी उनको जो है बहुत सारे इंसल्ट का सामना करना पड़ा। शी वॉज इंसल्टेड लाइक एनीथिंग। उसके बावजूद भी वो सामने की हर प्रॉब्लम को फेस की उन्होंने। और मैं अभी टॉपिक लिया हूँ संकल्प के बारे में। उनका एक बड़ा संकल्प के बारे में बताता हूँ आपको। ये है 1989 मार्च तमिलनाडु असेंबली। 1989 मार्च तमिलनाडु असेंबली में क्या हुआ, एक बड़ा झगड़ा टाइप का हुआ। उस समय में मुख्यमंत्री थे करुणानिधि साहब। तो करुणानिधि साहब को जयललिता मैडम बोली, आप एक क्रिमिनल हैं। उसके बाद करुणानिधि साहब बहुत गालियां दिए मैडम को। और उस झगड़ा में बहाबाही में मैडम की साड़ी भी स्ट्रिप हुआ। उस समय जयललिता जी एक संकल्प लिए थे। उन्होंने वो किया कि मैं अगली बार अगर असेंबली आऊंगी तो मैं चीफ मिनिस्टर के रूप में आऊंगी। उसके बाद ठीक 2 साल के बाद वो असेंबली गई चीफ मिनिस्टर के रूप में। दोस्तों, मतलब समझिए
ये कोई कुछ संकल्प करता है और पूरा दिल से उसको चाहता है तो वो जरूर होता रहेगा। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री वाई.एस. जगन रेड्डी साहब, जगन मोहन रेड्डी साहब जो है अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से हैं और उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी वो एक संकल्प लिए थे, उनको कैसे भी आंध्र प्रदेश का पॉलिटिक्स में अपना एक जगह बनाना है, उसको चीफ मिनिस्टर बनना है। उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशंस में उनको 16 मंथ्स जेल में बिताना पड़ा और वो एक यात्रा शुरू किए थे। वो यात्रा में करीबन 3000 किलोमीटर वो रोड पे पैदल चले, वो भी ऐसे नहीं, कड़ी धूप में, जहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्रीज 45 डिग्रीज, इतना कड़ी धूप में वो करीबन 3000 किलोमीटर पैदल चले। तो इसकी वजह से वो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बने। वो इतने सीट के साथ बने, ना भूतो ना भविष्य, ना पहले कभी इतना सीट के साथ कभी सीएम बना आंध्र प्रदेश में और बाद में भी बनेगा करके भी सोच नहीं सकते। तो ये होता है संकल्प। आदमी एक अपना संकल्प बनाएगा तो उसको पाने के लिए लड़ना है, और अगर आपका संकल्प ठीक है तो आप जरूर उसको पाएंगे। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ अपना प्रधानमंत्री साहब के बारे में। अपना नरेंद्र मोदी साहब तो जिंदगी में बहुत कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस किया उन्होंने, लेकिन वो जो पोजीशन हासिल किया वो अपना पूरी मेहनत के साथ इस पोजीशन को हासिल किया। तो ऐसे एक मैं उनका एक इंसिडेंट बताता हूँ। 1991 में जब बीजेपी एक यात्रा कर रहा था, यात्रा का नाम था एकता यात्रा, और एकता यात्रा में मोदी साहब जब अयोध्या से गुजर के जा रहे थे तो अयोध्या में एक जर्नलिस्ट उनको रोका था और ये पूछा था, आप दोबारा अयोध्या कब आएंगे? तो मोदी साहब बोला, मैं अगली बार अयोध्या आऊंगा तो राम मंदिर की फाउंडेशन स्टोन में आऊंगा, जब राम मंदिर के निर्माण शुरू होगा उसी समय मैं अयोध्या आऊंगा करके बोला। ये उन्होंने बोला 1991 में, यानी 1991। उसके बाद ठीक 29 साल के बाद 2020 में वो गए अयोध्या, और आप जानते हैं वो अयोध्या गए, प्रधानमंत्री के रूप में गए और मंदिर की उद्घाटन किए और मंदिर का फाउंडेशन स्टोन डाले, पूजा किए और चले गए। मतलब देखिए, ये होता है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब एक आदमी एक संकल्प किया तो उस संकल्प को इतना दिल से आप चाहोगे तो जरूर होएगा, 100% होगा। दोस्तों, मैं आपको एक कोटेशन बताना चाहता हूँ, फेल्यूर विल नेवर टू ओवरटेक यू इफ योर डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द सक्सेस इज सो स्ट्रांग। इसकी मतलब ये है कि अगर आप सक्सेस होने का इतना दिल से चाहोगे, इतना अच्छा संकल्प करोगे, तो कभी भी फेल्यूर आपका आसपास भी नहीं आ पाएगा। विद दिस मैं विदा लेता हूँ और जरूर हमारा चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।